संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता है मुर्दों को झंझोड़। बाग में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान, फूल तोड़। एक संत जी की श्री वाणी है। क्या है? सार है, वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़। हर पल दर पल बीता जा रहा है। हर श्वास दर श्वास 9 द्वारों में खर्च हो रहा है। कैसे निचोड़ेंगे अमृत? परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी हुई है। नौ निधि अमृत प्रभोदा नाव, देही महिवा का विश्राम। सुखमणि साहिब में आता है कि सच्चे परमात्मा के नाम को तुलना करके बताए। 9 निधि, निधि मैंने खजाने, 9 निधि। अमृत वो अमृत है। प्रभुदा नाम, परमात्मा का सच्चा नाम जो है उसको अमृत की संज्ञा दी है गुरु नानक जी महाराज ने। कहाँ मिलेगा वो अमृत? देही मही वाका विश्राम। हमारे शरीर के अंदर ही है वो। परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है। इस नाशवान संसार में अमृत नहीं हुआ करता। पांचों तत्वों से हमारा तन बना है,
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों से निर्मित मनुष्य शरीर आत्मा के छोड़ देने के बाद ये नष्ट होने लगता है। पांचों तत्व वापिस मिल जाते हैं। पांचों तत्वों से कोई चीज बनी भी होगी तो नाशवान ही तो होगी। अमर करने वाली कैसे होगी? अमर तो दो ही चीज है यहां पर, परमात्मा और आत्मा। बाकी सथुल जगत जो दिखाई दे रहा बाहरी आंखों से, ये तो नाशवान है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। ये सत्य नहीं है। जड़ और चेतन, चेतन सत्य आत्मा है, चेतन परमात्मा है, जड़ ये सारा जगत है। हमारा शरीर भी जड़ है। चेतन आत्मा के रहने से ये काम कर रहा है, जीता जागता करता काम, सब कुछ अपना सा अपने द्वारा किया जा रहा, सब अपना दिखता है इसको। आत्मा शरीर को छोड़ेगी, किसी कार्य करने योग्य नहीं रहेगा, शरीर निर्जीव हो जाएगा। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़, हर पल में सत्य पुरुष का सिमरण कर लें, नाम का सिमरण कर लें। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। जब तक श्वास है हमारे घट में, ये जीवन है। जीवन क्या है? जब तक श्वास चलते रहेंगे जीवन चल रहा है। आखिरी श्वास तक बता दिया है, दामन न छोड़। सच्चे नाम के सिमरण को लगातार करते रहो। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास न खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। कबीर साहिब कहते हैं, हर श्वास में सिमरण करो। क्या पता ये श्वास कब रुक जाए, आवन होए न होए। एक श्वास पे जीवन टिका मरा, श्वास निकल जाएगा और वापिस न आए, मौत। क्या हो जाता है? प्राणहीन हो जाता है, मौत हो जाती है। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता मुर्दों को झंझोड़। क्या है मुर्दे, क्या है गाफिल? जो थोड़े थोड़े से सत्संग में कभी कभी आते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, कुछ सामाजिक अच्छे कार्य करते हैं, जिनमें इंसानी अच्छे गुण हैं, वो भटक गए हैं। उनको जगा दे नींद से, अज्ञान निंद्रा से उनको जगा दो। वो जल्दी जगेंगे, जल्दी चेतेंगे। कौन कहता मुर्दों को झंझोड़? अर्थात जो मायावी लोग हैं और माया में रच बस कर माया को ही सब कुछ मान बैठे, वो आपका सत्संग नहीं सुनेंगे, आपकी बात पे वो गौर ही नहीं फरमाते। घंटों बोलोगे आप उनके सामने, भाई साहब जीवन जा रहा है, भाई साहब भक्ति कर लो, भाई साहब जीवन में मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की दया से सब ने बताया संतों ने कि प्रभु भक्ति है, प्रभु भक्ति कर लो। सामने वाला जवाब देगा, किसने देखा परमात्मा? ये मां मूर्खों किस्से हैं। वो सामने वाला बोल रहा है, कमा लो, खा लो, मौज मार लो, यही जीवन है। वो हमारी बातों को काट के अपनी बात लेके आ रहा है और हमें उल्टा प्रभावित कर रहा वो व्यक्ति। कौन है वो? मुर्दों को क्यों झंझोड़ते हो? मर गए वो जिंदा जी। कहाँ मर गए? सच्चे नाम में जो जिंदा नहीं है वो मुर्दा ही है।
परमात्मा के सच्चे नाम को जो आत्मा याद नहीं करती वह मुर्दों की तरह है, घूम रहा है वो जगत में। गाफिलों को जगा दे नींद से, जो थोड़े थोड़े गफलत में आ गए हैं, थोड़े थोड़े भटक से गए हैं, उनको जगा दो। समय कम खर्चवाएंगे, वो आपकी बात को ग्रहण करेंगे, एक नुक्ते को भी ग्रहण कर लेंगे। वो एक ही बात पे सारा जीवन बदल जाता है इंसान का। उंगली माल डाकू था, डकैती डालता था, उंगली काट के गले में डालता था, पिरो के माला बना रखी थी उसने। दृष्टांत ले लो, माता बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रचार करते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग से गुजरते हैं, उंगली माल बोला रुक जाओ, जाने वालों रुक गए। माता बुद्ध बोले भाई हे उंगली माल, हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे? क्या मतलब? इस पाप कर्म के करने से तुम कब रुकोगे उंगली माल? ऊपर पेड़ था, पेड़ पे पत्ता था। माता बुद्ध बोले भाई उंगली माल, ऊपर देख क्या है? कहते जी पत्ता है पेड़ पे, इसको तोड़। तोड़ दिया। माता बुद्ध बोले ऊपर वापिस लगा, टहनी को जोड़ दे, पत्ते को ऊपर वापिस लगा। लगावे वो लगे नहीं, लगावे लगे नहीं, जी लग नहीं रहा है, फिर तुझे क्या अधिकार है उंगली काटने का? जब तू उंगली लगा नहीं सकता तो उंगली काट के लोगों की तुम माला पिरो के अहंकार में तुम घूम रहा है, तो ताकतवर है, बुजदिल है। कमा के खाता तो तू होता मनुष्य, तू लूट खसोट डकैती डाल के तू जो है लोगों को लूट रहा है। सत्संग सुनाया वहां पे, उसी सत्संग की एक घड़ी से उंगली माल शिष्य बन गया, नाम लेके साथ चल पड़ा प्रचार में, और वही उंगली माल क्या बन गया? संत। आगे संत लिखा गया, बस डाकू तो पीछे रहेगा। मशहूर हो चुका था वो। देखा आपने कभी? कभी देखा हो किसी के? तेजवीर सिंह उर्फ टिट्टू। वो टिट्टू क्यों लिखता है? ब्रैकेट में बोल लो। नाम तेजवीर सिंह है, टिट्टू क्यों लिखे है? उर्फ टिट्टू लिखने लग रहा है वो। टिट्टू के नाम से मशहूर था वो आदमी अपने इलाके में। दृष्टांत लो, पिंड में टिकट मिल गई, किसी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया एमएलए के, विधायक की बनने की। अब अकेला राजवीर लिखे तो टिट्टू से जानते थे लोग। तो टिट्टू नाम मशहूर था, उसको साथे लिख दिया तेजवीर सिंह उर्फ टिट्टू। टिट्टू के नाम से मशहूर था। उंगली माल डाकू के नाम से मशहूर हो चुका था वो। आगे क्या लिख दिया गया? संत उंगली माल डाकू, संत सदना कसाई। कसाई में मशहूर हो चुका था वो। क्या लग गया संत सदने के आगे? संत सदना कसाई। एक घड़ी के सत्संग ने बदल दिया। संत उंगली माल डाकू बन गया वो। ये है वो। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता मुर्दों को झंझोड़। बाग में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान फूल तोड़। ये संसार एक बगीचा है, सारे मनुष्य प्राणी फूल हैं। कुछ फूल कांटे, चारों तरफ कांटे होते हैं कुछ फूलों के। तो फूल तो बड़ा सुंदर खिलता है, इसका गुलाब का, कांटे हैं चारों तरफ। एकदम हाथ डाल देंगे ना, कांटे चुभ सकते हैं, कांटे लग सकते हैं हमारे। हम मनुष्य हैं सारे। कुछ कांटेदार फूल हैं,
यानी कांटे हैं चारों तरफ, कुछों के कांटे नहीं हैं। कांटों को छोड़ दे, नादान फूल तोड़, कांटेदार झाड़ियों को छोड़ दे। जो बोलते ही झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ताना कसी करते हैं, मरने मारने को दौड़ते हो जो लोग, उनको छोड़ दो, उनसे उन्नन चेताओ। वो आपका भी चित्त भ्रमित कर देंगे, अशांत कर देंगे। अशांति में से तो अशांति आएगी, शांति में से शांति आएगी। कांटों को छोड़ दे, नादान फूल तोड़, अच्छे फूलों जैसे मीठे वचन वाले सज्जन पुरुषों से मिल, उनसे मिलके फिर प्रभु भक्ति का प्रचार कर। बड़े गहरे अर्थ होते संतों के। फूलों को में विशेषता है, फूलों में, फूलों के पास बैठ जाओ, सुगंध बिना मांगे आएगी। अपने आप सुगंध फैल रही है और हमारी नासिका तक आ रही है। हम कहते हैं कितनी अच्छी सुगंध है। फूल की तरह सुगंधित बनेंगे हम। हमारे मन वचन कर्म से दूसरे सुखी होंगे। अशांत व्यक्ति भी शांत हो जाएगा हमारे अच्छे व्यवहार से, हमारे मीठी वाणी से। क्या होगा? सामने वाले पे असर पड़ेगा भाई। व्यवहार तो बाद में होगा हमारे साथ, प्रथम तो घट से हमारा जुबान खोलेगी और मीठी वाणी बोलेंगे। आओ जी भाई साहब, आओ जी बैठो, पानी पी लो, चाय ले लो, भोजन कर लो। कुछ नहीं बिगड़ रहा हमारा, बोलने से ना भोजना ले रहा, वो कुछ ले रहा। हमारे घट में क्या है इसका पता चल रहा है। आओ जी भाई साहब, आओ बैठो, पानी पियो, चाय पिलवाएं, भोजन करवाएं। समझ गया, बहुत अच्छा नेक इंसान है ये, मेरी आओ भगत कर रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है। बोलेगा वो, भाई साहब पानी तो जरूर पीऊंगा, भोजन करके आया हुआ हूं, भूख तो मुझे है नहीं। फिर वार्तालाप होगी। जी कुछ काम आए थे आप? हाँ जी कोई काम आया था। फिर काम बताएगा, प्यार से बातचीत होगी, फिर चला जाएगा। अगर आते ही कोई पूछे कौन हो आप, यहां क्यों आए हो आप, बस दो शब्द बोल दो। क्या कहेगा? भाई साहब गलती से आ गया, बोर्ड लगा था कि सत्संग होता है, सत्संगी यहाँ होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है सत्संगियों का, मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, दुखी आत्मा को शांत कर देते हैं, उसमें शक्ति भर देते हैं। और आप तो पहले ही बोल पड़े, कौन हो आप, यहाँ क्यों आए हो। क्या शब्द है ये? चुभने वाले शब्द हैं। क्या उठा के ले गया हमारा वो इंसान है। प्यार से बोलो, फिर बैठेगा, हो सकता है आपके काम भी आएगा वो भविष्य में। क्या है वो? प्यार की भाषा है। प्रेम से प्रेम पैदा होता है, नफरत से नफरत पैदा होती है। लव बिगेट्स लव। परमात्मा से मिलना है तो प्रेम रस चाहिए है। इसीलिए कह दिया सत्संगियों को, प्रेमी भक्त हैं ये। परमात्मा से प्रेम करेंगे, उससे पहले इंसानों से प्रेम करेंगे। वो कोर्स करवा जाएगा। कैसे? जैसे सुनो, अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, जाते दूसरे अध्यापक जो भी अपनी क्लास में आएंगे सबको नमस्कार करना तुमने, प्यार से बोलना है। कोर्स क्लास में हो रहा है, फिर बाहर जाएंगे, कंपटीशन होंगे। दूसरे स्कूल में गए,
वहाँ दूसरे अध्यापक आ रहे हैं। अगर ये सोचे तुम्हारा अध्यापक तो नहीं है, ये तुम्हें तो नहीं पढ़ाता, फिर क्या भाव करेंगे? नमस्कार करेंगे। सिखा दिया गया है, अपने घर में सिखा दिया है, अपनी क्लास में सिखा दिया है। नमस्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। घर में सीख रखा था तो बाहर कर रहे हैं। अगर बच्चे घर में नहीं सीख रहे होते तो बाहर भी नहीं कर पाते। ऐसे ही सत्संगी जो होते हैं हमारे, ये एक स्कूल है, क्लास है, इसी में सीखते हैं, फिर बाहर वालों को बोल लेंगे। प्रेम से प्रगट होत मैं जाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होता है भाई। होत मैं जाना, लोगों मैंने जान लिया है, वह प्रेम से प्रकट होता है। तो जब सत्संग सुनाते हैं दूसरे को, वहां पे दीनता का भाव रहना चाहिए। डांट डपट, जीत हार नहीं होनी चाहिए कि मैं जीत जाऊंगा, इसको हरा दूंगा, नहीं। तो संसारी में काम है। हारे से हरि मिले, जीते मिले संसार, साहिब की वाणी है। हारे से हरि मिले, जो अपनी मान बढ़ाई को, अहंकार को हार गया, छोड़ गया, वह जगत की नजर में तो हारा हुआ दिख रहा है। वो सामने वाला जीत गया, शायद ये हार गया, नहीं, वो मालिक के दरबार में उसकी जीत हो रही है। हारे से हरि मिले, हरि मिलेगा उसको तो, और जीतते मिले संसार। जो जीत गया कल को फिर जीत करेगा, फिर जीत करेगा, फिर जीत करेगा, फिर संसार में रह जाएगा, भवसागर से पार नहीं हो सकता। दीनता, मधुरता, अच्छा व्यवहार, कुशल व्यवहार हमारे व्यक्तित्व को प्रकट करता है। हम कैसे हैं? क्योंकि वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी से निकले मुख की बाट। जो हम करनी अंदर करते हैं, मुख से बाहर प्रकट होती है। वो साधना करते हैं, हम साधनारत रहते हैं। शब्द की साधना कीजे साधो, शब्द साधना कीजे। शब्द की साधना कैसे करेंगे सोचो। साहिब की वाणी है तो श्री वाणी है। शब्द साधना कीजे साधो, शब्द साधना कीजे। अब बोलो साधना कैसे करोगे? शब्द है तो। शब्द की तीन चाल है। वर्णात्मक शब्द है, जबान से बोलता है, कान में घुस रहा है, यह है वर्णात्मक। जितनी शक्ति इसमें है ये काम करेगा। इससे ऊपर है ध्वनात्मक, फुल ऑफ साउंड, आवाज, ध्वनात्मक शब्द है। तीसरा है विदेही शब्द। अब कौन से शब्द की साधना कीजिए? बोलो। शब्द साधना कीजिए साधो, शब्द साधना कीजिए। जो गुरु होते हैं, जो भेदी होते हैं, नए उसके पास सत्संगी जिज्ञासु भगत आते हैं, उनको वह नामदान करता है। ध्यान से सुन लो। वह पहली कक्षा का नर्सरी का बच्चा है, उसको आप 10वीं या BA MA वाले बच्चों वाले पुस्तक, सिलेबस, विज्ञान उसको नहीं दे सकते आप। वहाँ दाखिला होगा। दाखिले में सबसे आसान है वर्णात्मक शब्द, जबान से बोला जाने वाला शब्द। गुरु देगा? बिल्कुल सभी देते हैं, सभी। मैं बहुत गुरुओं के पास गया हूं, मंडलेश्वरों और जगत गुरुओं कहलाने वाले गुरुओं के पास में गया हूं। खूब उनसे मेरी वार्ता हुई है। सालों गुरुओं की सेवा में रहा हूं मैं।
निकटता मिली मुझे उनसे बात करने की, ज्ञान लेने की, वार्ता करने की। हर जगह जबान का नाम दिया जाता है। प्रथम तो ये है। दूसरा क्या है? एक अपने अंदर शक्ति है, श्वास, प्राण, ये हमारा जीवन है। ये जहां से शुरू होता है ना, श्वास खींचना, वहां शक्ति का सेंटर है।